Hello friends, I am Himati Prashini from Chemistry Department and today's our topic is enzyme। आज हम enzyme के बारे में पढ़ेंगे। enzyme क्या होता है? Definition है enzymes are protein that function as biological catalyst। A catalyst is a substance that speed up a chemical reaction but is not changed by the reaction। Enzyme catalyze all except of cell metabolism। Enzyme organic biocatalyst है, increase the rate of chemical reaction, accelerate reaction rate by a factor up to 10 to the power 6 or more, not consumed altered by the reaction they catalyze, highly powerful catalytic activity, highly specific in their reaction, thermolabile means हाई टेम्परेचर पे ये एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कोलाइडल इन नेचर, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, टिपिकली एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन जो कि 60 से 2500 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। एंजाइम के कुछ पोर्शंस है। फर्स्ट है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम प्रोटीन पोर्शन कंसिस्टिंग ऑफ एमिनो एसिड चेन, कोफैक्टर्स, एक्टिवेटेड एंजाइम एंड आर नॉट प्रोटीन पार्ट। होलो एंजाइम, एपो एंजाइम एंड को एंजाइम आपस में मिलकर कॉन्जुगेटेड एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कि हम होलो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट आता है सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट। Enzymes are operated by binding to a substrate. The catalytic site is the portion of the enzyme where substrate binding occur। एंजाइम में एक एक्टिवेटेड साइट होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। द लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इट वाज सजेस्टेड बाय आर्हेनियस। द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज एक्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। ये आर्हेनियस के द्वारा दिया गया है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस में एंजाइम्स के जो एक्टिव साइट होता है वो एक्टिव साइट का शेप जो रहता है वो चेंज नहीं होता। जैसा कि ताला और चाबी, हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, उसी तरह हर एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जो उससे बाइंड होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं येलो जो है वो एंजाइम है और ब्लू कलर जो है वो सबस्ट्रेट है जो एंजाइम के एक्टिव साइट पर आके बाइंड हो रहा है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। यही है लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहा जाता है। Next है induced feed model, a more recent model suggested by Daniel Koosland। The induced feed model, Daniel Koosland ने induced feed model को suggest किया था। It states that the shape of active site are not exactly complementary but are changed according to the substrate molecule। जैसा कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस में हमने जाना कि एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। जैसा सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होगा उसी अकॉर्डिंग एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। आप एक डायग्राम में देख सकते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, लेकिन एक्टिव साइट जो होता है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। जनरली एंजाइम्स को 6 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेसेस, हाइड्रोलिसिस, आइसोमरेसिस, लाइसेस एंड लाइगेसेस। इन सारे एंजाइम्स को ऑपरेट करने इन सारे पार्ट्स को ऑपरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। आगे हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का ट्रांसफर होता है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं लैक्टेट से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया है और NAD से जाके जुड़ गया है जिसके थ्रू पायरूवेट का फॉर्मेशन होता है और ये जो रिएक्शन है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स के प्रेजेंस में होती है। सेकेंड आता है ट्रांसफरेसिस। ट्रांसफरेसिस में किसी ग्रुप का एक से अनदर ग्रुप में ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
लाइगेज में जॉइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल बाय टू न्यू बॉन्ड। यहाँ पे नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिससे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से आके जुड़ जाता है। थर्ड आता है ट्रांसफरेसिस में किसी स्पेसिफिक ग्रुप का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसएमिनेस एंजाइम। जैसा कि आप यहाँ रिएक्शन में देख सकते हैं, मिथाइल ग्रुप जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल से आके जुड़ गया है। थर्ड आता है हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस में आप ध्यान से देख सकते हैं ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड, जिसमें 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के जुड़े हुए हैं। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। और ये प्रक्रिया जो होती है वो लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट है आइसोमरेज। आइसोमरेज में मॉलिक्यूलर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं फ्यूमरेट जो है हाइड्रोजन्स के उपस्थिति में फ्यूमरेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और 2 नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है लाइसिस। नॉन हाइड्रोलिटिक मॉलिक्यूल या तो रिमूव होते हैं या ऐड होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फास्फेट ग्रुप जो है वो नॉन हाइड्रोलिटिक मॉलिक्यूल है जो एक कार्बन से ब्रेक होकर दूसरे कार्बन के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जाके जुड़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस एंजाइम। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक टू द रिएक्शन दे कैटालाइज, दे अल्टर और स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन द सेल, दे रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, दे आर अफेक्टेड बाय pH, दे कैटालाइज्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करते। रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है लेकिन प्रोडक्ट दोबारा सबस्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। रोल ऑफ एंजाइम इन द बॉडी। डिग्रेडेशन रिएक्शन, synthesis, digestion. Enzymes are used for a wide variety of purposes such as in digestion, protection. Enzymes are also used in protection against pathogens. They can be used to destroy invading microorganisms. Thank you.